अंगली अर्जी लगेगी। सामने एक पढ़ा लिखा नौजवान बुद्धिमान लड़का खड़ा है, अपने आप को बहुत होशियार समझता है। सामने जो पीली कोटी पहने हुए कैमरा को चालू करके रखे हुए हैं, हाँ, आ जाइए माय डियर, तुम्हारी ठटरी। इनके ऊपर कैमरा करो। अरे मेरी रहो, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अब जा नहीं रहे, अब तुम चंगुल में फंस गए बाबा के। हाँ तो माय डियर, तुम बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान कहाँ के? तो बेटे अभी तक जो हम अर्जी लगाते रहे वो हम अपने मन से बुलाते रहे, हो सका तो हमने अपने लोग बैठा दिए हों। ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम तो 9 बजे आए। फिर भी तुम पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, हम पर्चा बनाकर बिफोर टाइम लिख कर रख लेंगे पहले से, और तुम इस पूरी भीड़ में जिसको भी लेकर आओगे ये पर्चा उसी का निकलेगा। एक बात और, तुम्हारी ये क्षमता नहीं है, जिसका हमने पर्चा लिखा उसके अलावा तुम किसी और को ले आओ, ये तुम्हारी पढ़ाई को चैलेंज है। अपने आप पे काबू पाने की बात को भ्रमात्मक मानिए। जब आप मन को आप मान लेंगे तो काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। पहले इसको अलग कीजिए। आप मन नहीं हैं, आपका मन और आप बिल्कुल अलग अलग। ये एक बहुत बड़ा सलाहकार हमारा जन्म जन्मांतरों से रहा है। हम एक भी कदम चलेंगे तो इसके सहयोग से ही चल सकते हैं। अब ये सलाहकार बेईमान निकला, इसने गलत सलाह दी, गंदी सलाहें दी और हमको जन्म जन्म से भटकाता चला रहा है। आज जब हम सत्संग सुन रहे तब हमें पता चला कि हमारा मन गलत सलाह देता। अब इस मन से जितना मेरापन हटाते चले जाओगे उतना सही हो जाएगा। ये अंग्रेजों ने अपनी सेना में महज 500 महार दलितों को रखा था, महज 500 महार दलितों को रखा था, और उन्होंने कहा था कि हमारा सर भी कट जाएगा तभी हम मारेंगे इनको, क्योंकि इतना अत्याचार किए हैं, इतना अत्याचार जिसका कोई हद नहीं। पानी पीने पे रोक है, कभी भी घर में आ सकते हैं, बहन बेटियों के साथ कुछ इतना अत्याचार हुआ। यहाँ पे इतिहास में बहुत सारी चीजें दब के लिखी गई। उन्होंने कहा कि लड़ाई मर जाएंगे तो लाश भी हमारी उठ के लड़ेगी। यहाँ पर 25,000 पेशवा की फौज थी और अंग्रेजों के पास कितने मार थे? 500। ये 500 सुबह लड़ाई लड़ने चालू किए 1 जनवरी का दिन, 1 जनवरी का दिन ठंड में सुबह 10 बजे लड़ाई चालू करते हैं, आसाम 3 बजते बजते 25,000 पेशवा सैनिक को हरा देते हैं, महज 500 लोग, और बिना खाए पिए पानी का एक घूंट नहीं पिया था। तो कहते इतना अत्याचार सहे कि अब यमराज से डर नहीं लगता। होली खेलने से कोई गैर मुसलमान नहीं हो जाता। मार्च के महीने में जब गेहूं की फसल कटती है तो सिर्फ हिंदू के खेत में नहीं कटती, मुसलमान के खेत में भी कटती है। वो उसको भी खुशी मनाने का अधिकार है। और अगर जब पढ़ने का मन करे तो अकबरनामा पढ़ लेना। त्योहार ज्योग्राफी के होते हैं, भूगोल के। हाँ, खेलने का मन है मत खेलो, वो अलग बात हो गई। ये मत कहो हिंदुओं का त्योहार है, हिंदुस्तानियों का त्योहार है। दिवाली हिंदुस्तानियों का त्योहार है। फसल कट रही है अक्टूबर के महीने में, धनतेरस सोने का सिक्का खरीदोगे आपातकाल के लिए, धन की बचत नहीं करोगे। सिर्फ हिंदू करेगा धन की बचत, मुसलमान नहीं करेगा। नहीं मना रहे हो अलग बात है। हिंदू धर्म को मानने वाला रोजा रखेगा, उसकी मन और शरीर शुद्ध नहीं होगी। 80% साक्षरता वाला देश कितनी संकीर्ण मानसिकता का देश हो गया। अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो। जितने लोग सुनो, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात मित भाषण करना, विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 6 चौको 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। 6 चौको 24, 6 घंटे, और वो भी रात्रि के 10 बजे से लेकर के 11, 12, 1, 2, 3, 4 अपने आप ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है। 6 घंटे बाद आप उठिए 4 बजे, और 4 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या कीजिए। व्यायाम नित्य कर्म करके भगवान नाम जप जो पाठ करते हैं वो पाठ कीजिए। तो कम सोना, 6 घंटे सोना, लेकिन ठीक समय पे सोना। बागेश्वर हनुमान जी की, बागेश्वर हनुमान जी बोले तो स्वयंभू बालाजी। आज से 321 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा, जो दादाजी के दादाजी, हमारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। एक पैर पर खड़े होकर, एक पैर पर खड़े होकर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। तब पेड़ के बीच से हनुमान जी प्रकट हुए थे। तो सबने देखा होगा, दर्शन किया होगा, टीवी पर भी दिख जाएगा। दादा हनुमान जी का ये वाला जो विग्रह है ना, ये हमारे हनुमान जी का, ये वृक्ष से बालाजी प्रकट हुए थे। तो प्रकट हुए ना तो हनुमान जी ने कहा, कहो सन्यासी बाबा
क्या चाहते हो? सन्यासी बाबा ने कहा कोई आपकी कृपा से उपकार होते रहे, लोगों का कल्याण होता रहे, जनमानस का भला होता रहे। हनुमान जी बोले जाओ, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ सेवा करेगी, जो भी बागेश्वर धाम का नाम लेगा उसका जय जयकार हो। है ना कि शिक्षा एक विज्ञान है, इसका काम है आदमी के अंदर की दृष्टि को खोलना। इस देश में तो शिक्षा का मतलब हो गया रटो, चतुर्लिंगम बनो, परसेंटेज लाओ, परसेंटेज, बस इस देश में शिक्षा का मतलब परसेंटेज नौकरी, परसेंटेज नौकरी। और फिर कहते हैं हम स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं। ठीक है, नौकरी अच्छी बात है, हमने भी की है नौकरी, ऐसा थोड़ी मैंने नहीं की, हमने भी नौकरी की, कोई बुराई नहीं नौकरी करने में। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ परसेंटेज और नौकरी नहीं है। 80% शिक्षित आज भारत देश में है, और जिस देश में 80% शिक्षित हो उस देश का भविष्य बहुत उज्जवल होना चाहिए। लेकिन इस देश में 80% शिक्षित ऐसे हैं जो भारत माता की जय का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन भारत शब्द का अर्थ नहीं पता। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एलिमेंट और कंपाउंड की डिफरेंशिएशन नहीं पता। एसएससी सीजीएल की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में अंतर नहीं पता। आज का स्टूडेंट शिक्षा के मूल उद्देश्य को भूल गया है। उसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि कोचिंग इंडस्ट्री बहुत पैसा है, लोग आ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंगों में टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, नो डाउट, लेकिन 95% स्टूडेंटों को कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा का मूल उद्देश्य ही नहीं समझते। चारों बार हार के अवसराय पर हार मानी नहीं, उसे जीत का एक इशारा माना। हार को हमने कभी हार माना नहीं, कभी निराश नहीं, कभी हताश नहीं हुई, जिद्दी स्वभाव। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना। रात दिन अपने कर्तव्य कर्म के अभ्यास में दृढ़ हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रवीण हो जाएगा। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी ताकत। इतनी मोटी ग्रंथ होगी उसे कंठस्थ कर लेंगे, पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक है। ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग, प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। नहीं, हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है, कोई भी बात आप सुनाओ 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही उसे मिलेगा। शरीर स्वस्थ है और ब्रह्मचर्य हो, तो बहुत छोटी छोटी किताबें होती, इतने मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे पूरे याद हो जाते हैं दिमाग। सालियां होती ना, वो भगवान को परेशान कर। कुछ सखियां राम जी के पास आई। अब सखियों ने एक लीला रची। क्या? चप्पल। जानकी जी की पादुका को सखियों ने अपने दुपट्टे में लपेटा, एक चौकी के ऊपर रख दिया। सखियां क्या बोली? बोली महाराज ये जो आसन पे है ना, ये हमारे कुल देवता हैं, जरा प्रणाम करो, प्रणाम करो। लक्ष्मण जी तो बड़े चतुर, बोले रुक जाओ भैया, सखियों एक बात बताओ, तुम्हारे कुल देवता हैं तो तुम प्रणाम करो ना। तो सखियां बोली नहीं नहीं, ये शादी का नियम है। लक्ष्मण जी बोले हमारे यहाँ का नियम है, अपने अपने कुल देवता को सब प्रणाम करते हैं, ये तुम्हारे कुल देवता हैं, तुम प्रणाम करो। राम जी बोले भैया अगर नियम है तो कर लेने दो ना। लक्ष्मण जी बोले हमें दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है, और आपको विश्वास ना हो तो जरा हम कुल देवता की पोल खोलें। राम जी बोले खोलो। राम जी भागे भागे गए, सखियों ने खूब रोका। राम जी ने वो दुपट्टा उठाया, देखा ये भाभी माँ की गई है पादुका। राम जी बोले बच्चे, अगर जनता का शोषण करना है, ध्यान से सुनना, अगर जनता का शोषण करना है तो जनता को बांट दो। किसमें? धर्म में। किसमें? जाति में। किसमें? क्षेत्र में। और अंग्रेजों ने यही काम किया, और सबसे पहला शिकार बनाया उन्होंने मुसलमानों। कौन सा सूत्र लगाया? बड़ा प्यारा सूत्र है, बहुत प्यारा सूत्र। उस सूत्र का नाम है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कम फियर, यानी अपीजमेंट कम फियर, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कम फियर। अपीजमेंट मतलब प्रलोभन, प्रलोभन और भय का सूत्र। बड़ा प्यारा सूत्र है। 95% फंस जाते हैं, स्वर्ग और नर्क। कितने पति हैं जो अपने पत्नियों के पैर दबाते हैं? हाथ उठाओ। खड़ा हो जा, खड़ा हो, खड़ा हो जा। प्लीज कम हियर माय डियर, प्लीज प्लीज माला लेकर डालने जाओ ना, जाओ ना जल्दी। वाह रे बिना, चंगीलाल पकड़ा गया। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। बात तेरी, माला डालो ना, डालो। ताली बजाओ, बजाओ। कोई आसन वासन दो इसे। अभी तक तो हम सोच रहे थे करना चाहिए ब्याह, अब तो हमको टेंशन हो रही है। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जाग जाना। चौथे प्रहर प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता।
वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु श्री कीर्ति बल सब नष्ट होगा। इसी कौन सा बिजनेस इस देश में नेता करते हैं कि 5 साल की राजनीति में अरबपति हो जाते हैं, 10 साल की राजनीति में अरबपति हो जाते हैं। राम मनोहर लोहिया जी नहीं हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं हुए, पर नेताओं की भी गलती नहीं। इस देश की जनता कहती भैया हमको पूरी सब्जी नहीं मिल रहा है, भैया कुछ व्यवस्था नहीं करा रहे हैं चुनाव में। जनता और अब तो ये कहने की बात ही नहीं रही, अब तो ये अनुभव की बात। किताब लिख रहा हूं मैं, भारत में इलेक्शन, सारी घटनाओं का विवरण लिख रखा है मैंने। आशा करता हूं व्यंग ही लिखूंगा। जनों के पास में तो एक ही भगवान है। हम एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे कि मान लो वे नाराज हो जाएं, नो, तो इनके पास में इमरजेंसी कॉल उठाने वाला कोई दूसरा नहीं है। इधर देखो सनातन की तरफ, राम जी से नहीं बन रहा, टेंशन मत लो। आरती कुंज विहारी की, कृष्ण कन्हैया लाल को मानो, अच्छा कृष्ण कन्हैया लाल से भी नहीं बनती, चलो छोड़ो, ओम जय अम्बे गौ। माता जी भी नहीं सुन रही, टेंशन में मत रहो, और भी व्यवस्था है क्या। आरत की जय हनुमान जी है अपने बजरंगबली, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंगबली की चली नहीं। अच्छा हनुमान जी से भी मन नहीं भर रहा, टेंशन में है, वो नहीं सुन रहे, चलो टेंशन ना, और हर 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 हर